नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे गृह मंत्री, अफसरों की ली बैठक। लूट के आरोपी की थाने में बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में किया भर्ती। ग्रामीणों ने भैंस के आगे बीन बजाकर कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में जताया विरोध। महापुरुषों पर टिप्पणी करने के विरोध में समाजजनों ने उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला किया दहन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कामायनी एक्सप्रेस से बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन पर भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पमाला से उनका स्वागत किया गया। रेलवे स्टेशन से कार में सवार होकर गृह मंत्री रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर कलेक्टर और सांसद ने गृह मंत्री का स्वागत किया। कानूनी व्यवस्था को लेकर बैठक लेने के लिए गृह मंत्री कोतवाली थाना स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंचे। यहां पर गृह मंत्री को परेड ने सलामी दी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस अफसरों की कानूनी व्यवस्था को लेकर बैठक ली और अफसरों को दिशा निर्देश दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज कानून व्यवस्था को लेकर बैठक ली। जिले में तीसरी आग से भी नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से बंदूक की लूट, पान मसाला की लूट सहित डकैती की घटनाएं भी पकड़ाई है, जिसको लेकर उन्होंने एसपी राहुल कुमार की प्रशंसा की। प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब उनसे बाकड़ी में हो रहे अतिक्रमण को लेकर बात की तो उन्होंने कहा कि बाकड़ी में अतिक्रमणकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जंगल में अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। बाकड़ी वन चौकी पर लगे ताले के जवाब पर उन्होंने डीएफओ से चर्चा कर जानकारी लेने की बात कही। इस मौके पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, महापौर माधुरी अतुल पटेल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे सहित प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। आपने अगर ये बताया तो इसकी बात भी करूंगा। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है, कानून का राज है, दहशत किसी की नहीं रहेगी। सब वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से अतिक्रमणकारी पिछले 3 महीने से कोई कारी हो, अत्याचारी हो या बलात्कारी हो, इन सब में दहशत रहेगी, जनता में कोई दहशत नहीं रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर की कानूनी व्यवस्था की बारीक समीक्षा की गई है और कुछ सराहनीय पहल यहाँ की पुलिस के द्वारा भी की गई है। आज जन सहयोग से शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, नगर पालिका, नगर निगम के द्वारा आज लगभग हमारा शहर पूरा तीसरी आंख के नियंत्रण में है। सीसीटीवी कैमरे लग गए, जिसका अच्छा लाभ ये हुआ कि हमारी जो अभी दोनों चोरी डकैती थी, चाहे वो गुटखा वाली रही हो या दूसरी रही हो, दोनों ही अति शीघ्र पकड़ में आई। ये सराहनीय काम थे। 24 घंटे के अंदर जो बंदूकें वगैरह गई थी वो भी वापस आ गई। भविष्य की दृष्टि से भी बात हुई है। बुरहानपुर के नेपानगर थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी को पुलिस पूछताछ करने के लिए थाने लेकर आई तो उसकी थाने में तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर निमोला थाना पुलिस द्वारा आरोपी को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर पुलिस कस्टडी में डॉक्टरों की टीम आरोपी का इलाज कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बसाली निवासी राजेश पिसा नान सिंह लूट की घटना में आरोपी है, जिसको पुलिस ने पकड़कर थाने लाया था। गुरुवार रात आरोपी की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया। यहाँ पर आरोपी का आरक्षक माजीलाल, सैनिक जयपाल और आरक्षक लोकेश की मौजूदगी में डॉक्टरों की टीम उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले के लोधीपुरा के ग्रामीण और इच्छेश्वर हनुमान मंदिर समिति के सदस्य गांव के आम रास्तों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ पिछले 10 माह से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा भूख हड़ताल भी की गई थी। हड़ताल के बाद प्रशासन ने सीमांकन की कार्रवाई की, लेकिन अब तक फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आने पर आज लोधीपुरा के ग्रामीण और इच्छेश्वर हनुमान मंदिर समिति के सदस्य सहित हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी ने अनोखे रूप से विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने यहां पर भैंस के आगे बीन बजाकर जिला प्रशासन को जगाने का कार्य किया। उनका कहना है कि जिला प्रशासन मौन हो गया है, जिसको लेकर आज हमने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और परिसर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। जब इस मामले में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा दरगाह या गेमी ट्रस्ट पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत की गई थी। शिकायत पर सीमांकन की कार्रवाई की गई। अब यह पूरा मामला तहसील न्यायालय में विचाराधीन है। ये ग्राम हेमागिर्द, लोधीपुरा और बोरगांव खुर्द के ग्रामवासी है, पंच है, उप सरपंच है और इसमें सरपंच भी है और इच्छेश्वर हनुमान मंदिर समिति के लोग हैं।
जिस प्रकार से दरगाह हकीमी ट्रस्ट के विरुद्ध हम पिछले 10 माह से लगे हैं, हमने हमारे प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह जी पटेल, हमारे माननीय सांसद ज्ञानेश्वर जी पाटिल, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय मनोज जी लदवे और हमारी क्षेत्रीय पूर्व विधायिका जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रही दीदी अर्चना चिटनीस से इसको लेकर गुहार लगाई थी कि जिस प्रकार से दरगाह हकीमी ट्रस्ट जो शासकीय भूमि और जो आम रास्ते हैं किसानों के, मजदूरों के और आम जो वहाँ के ग्रामवासी है उन लोगों के इन्होंने आम रास्ते और शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, तो उसी के विरुद्ध में हम आज यहाँ केवल विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। और इसके बाद हम लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास हमारे जो गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी उनसे भी मिलने वाले हैं। ये हमारी एक जो कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाई जाती है, क्योंकि भैंस किसी प्रकार से सुनती नहीं, क्योंकि वो भैंस है, जानवर है और ऐसा जानवर है कि बेशरम। उसी प्रकार से हमारा जिला प्रशासन या बेशरम हो गया। इच्छेश्वर हनुमान मंदिर समिति और दरगाह हकीमी के बीच में रोड को लेकर के जो इश्यू हुआ था उसका सीमांकन हमारे द्वारा पिछले माह करवा लिया गया था। सीमांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर विधिवत तहसील न्यायालय में इसका प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। क्योंकि प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है इसलिए ये कार्रवाई एक न्यायालयीन कार्रवाई हो गई है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर में महात्मा फुले चौक पर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा महापुरुषों पर की गई टिप्पणी के विरोध में नगरवासियों से समाजजनों ने पुतला जलाया। माली समाज अध्यक्ष एवं भाजपा नेता विनोद चौधरी ने कहा कि हमारे आदर्श इस देश की धरोहर महात्मा ज्योतिबा फुले एवं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे महापुरुषों के ऊपर जिम्मेदार पद पर रहते हुए मंत्री चंद्रकांत पाटिल द्वारा अभद्र टिप्पणी की जिसका पूरे देश में विरोध हुआ। हम भी इसका विरोध करते हैं। इसके बाद मंत्री चंद्रकांत पाटिल का पेट्रोल डालकर पुतला जलाकर मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। देखिए, जिस प्रकार से आज सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री जो कि अपने प्रदेश को शिक्षा का ज्ञान प्रसार करने के लिए मंत्री बने हैं, ऐसे व्यक्ति द्वारा इतने बड़े महान व्यक्तित्व के बारे में गलत शब्दों का वापर करके जनता के प्रति अपना रोष पैदा किया है। एक जिम्मेदार मंत्री पद पर है चंद्रकांत पाटिल जी, जिन्होंने 2-3 दिन पहले हमारे आदर्श इस देश की धरोहर जिनको हम सब लोग पूजते हैं, मानते हैं, ऐसे महात्मा ज्योतिबा फुले और इस देश के संविधान निर्माता विश्व रत्न बाबा साहब आम्बेडकर, जिनका खुले मन से उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की। बुरहानपुर जिले के खकना क्षेत्र के ग्राम नीम पड़ाव के गांव के बीचों बीच नीम का पेड़ जलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन आग नहीं बुझ रही है। दमकल कर्मियों के साथ ग्रामीण हलाकान हो गए, लेकिन नीम के पेड़ में लगी आग नहीं बुझाई जा सकी। आग कैसे लगी और क्यों नहीं बुझ रही है, इसको लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। गुरुवार सुबह 6 बजे नीम के पेड़ में आग लग गई। जानकारी हुई तो ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नाकाम रहे। इसकी जानकारी दमकल कर्मियों को दी तो वो मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्राम नीम पड़ाव में अचानक आग लगी नीम के पेड़ में। गांव वालों ने बुझाने की कोशिश की, फिर भी नहीं बुझ रही है। फायर ब्रिगेड द्वारा भी नहीं बुझ रही है। अचानक आग लग गई। गांव वाले कोशिश कर रहे हैं बुझाने। ये आग कब लगी थी? आग सवेरे। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही सूचना लगी तो मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौजूद लोगों ने लालबाग थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फंदे पर लटके हुए मृतक के शव को फंदे से उतारकर पंचनामा बनाया और पोस्टमार्टम के लिए शव को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया। प्राप्त जानकारी अनुसार इंदिरा कॉलोनी निवासी मृतक गुणवंत वानखेड़े उम्र 20 वर्ष ने गुरुवार रात अज्ञात कारणों के चलते घर पर फांसी लगा ली। जैसे ही परिजनों ने फंदे पर बेटे को लटका हुआ देखा तो चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। आस पड़ोस के लोग पहुंचे, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची लालबाग थाना पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया।
मृतक का शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल अभी फांसी लगाने का कारण सामने नहीं आ सका है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। बुरहानपुर जिला पुरातत्व विभाग की ओर से महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल कार्य योजना के तहत लालबाग क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली में स्कूली छात्राएं भी जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और सुरक्षित पर्यटन स्थल इसके लिए एक जागरूकता रैली निकाली गई। ये जागरूकता रैली लालबाग रेलवे स्टेशन परिसर से निकली, जो सागर टावर चौराहे से घूमते हुए पुनः रेलवे स्टेशन परिसर में पहुंचकर समाप्त हुई। यहाँ पर स्कूली छात्राओं को कानून के संबंध में जानकारी दी गई और उन्हें कहा कि यदि आपके आसपास और किसी भी छात्रा सहित महिलाओं पर हो रहे अत्याचार यदि आप देखते हैं तो उसकी शिकायत थाने पर करें, ताकि अपराध को घटित करने वाले आरोपियों पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर सके। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। मैं बच्चों में यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारे बच्चों को जागरूक करना है किसी भी अपराध के प्रति, वह चाहे महिला संबंधी हो या किसी प्रकार का अपराध हो। अगर घटित होते हुए देखते हो तो आप उसको रोकने के लिए प्रयास करें, नहीं है तो आप इसके लिए अगर किसी के साथ अपराध घटित हो रहा है तो तत्काल पुलिस प्रशासन को या अपने घर में किसी बड़े को तत्काल सूचना। अगर आपके साथ में घर में भी किसी प्रकार का अपना परिचित या अपरिचित अगर कोई दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है या बार बार आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करने का प्रयास करता है, उसके लिए आप अपने परिवार में तत्काल सूचना दें, ताकि आपके साथ किसी प्रकार का घटना या अपराध घटित न हो।